जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश गुप्ता AMW गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एक्सरसाइज के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1.1 का एक्सरसाइज है, उसके बारे में जानेंगे। कंसेप्ट ये है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, पाठ का नाम है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में जान सकते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूहों को बोला जाता है। वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। अपरिमेय संख्या का क्या होता है? समूह होता है। जैसे अगर बात किया जाए 1, 2, 3, रूट अंडर का 2, रूट अंडर का 3, रूट अंडर का 5, ये सब जो है वो वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, वास्तविक संख्या दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। दूसरी बात अपन करेंगे, पर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जो होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, गिनती की संख्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। मतलब क्या? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, दूसरी बात आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या जो होती है, जैसे गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, अगर हम 0 से किसी संख्या को शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी, तो ये जिस भी गिनती की संख्या के पहले अपन अगर 0 लगा देते हैं, वो संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या हो जाती है। दूसरी बात अगर करे जाए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, अगर ऊपर अपन वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बात जो किए हैं वास्तविक संख्या में, उसमें आप डिटेल से जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो होती है, यदि हम किसी संख्या को P/Q के रूप में रखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या हो जाती है। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे 1/2, 3/5, 5/6, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। एक और चीज समझ लीजिएगा, परिमेय संख्या जो होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी हो जाता है। जैसे -1/2 परिमेय संख्या है, हाँ है। अगर 0/2 लिख दो, 0/2 लिख दो, परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? तो 4 अपन अगर 0 है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या के बाद बेटा बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जो होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो होता है कि ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे। ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 7 की बात होती है, 7 एक संख्या है, मान लो 7 एक संख्या है, मान लो कि इसका जो फैक्टराइज अपन करते हैं, तो ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इस धरती पे कोई ऐसा टेबल नहीं हो जो उसको काटे, एक को और खुद को छोड़कर। देखो 7 या तो एक से कटेगा या 7 से कटेगा, या तो एक के टेबल में 7 मिलेगा या 7 के टेबल में 7 मिलेगा। दूसरा कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 7 मिले, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 बात आता है, 3 सर 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। एक के टेबल में 3 मिलती है, 3 के टेबल में 3 मिलता है, और कोई टेबल नहीं है जिसमें आपको 3 मिल जाए। अब बात आता है, ये दोनों अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, दोनों अभाज्य संख्या है। अब बात आती है, सर एक अभाज्य संख्या के बारे में बता दीजिए। तो भाज्य संख्या ऐसी होती है, तो देख लो बेटा, इसका तो एक के टेबल में भी मिलेगा 4,
2 के टेबल में भी 4 मिलता है, 4 के टेबल में भी 4 मिलता है। 4 को काटने वाला जो जन्म ले लिया वो 3 टेबल आ गया, 2 के अलावा एक और टेबल आ गया। मतलब क्या, एक और खुद के अलावा 2 भी ऐसा टेबल है जो 4 को काट सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये जो होगा भाज्य संख्या होगी। ये क्यों बता रहे हैं सर? मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम किसी संख्या का फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य संख्या से ही करेंगे, भाज्य संख्या से नहीं करेंगे। आई बात समझ में मेरे प्यारे भाई बहनों? आई? चलिए आ जाते हैं बेटा अपन प्रश्नावली पे, है ना। प्रश्नावली 1.1 क्या कहता है उसके बारे में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना। चलिए आ जाइए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, यहाँ पे हल लिखना, इसको मत भूलना। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अपन को महान बनाती है। 140 का फैक्टर तोड़ो। 140 का 2 सते का 14, 0, 2 तिया 6, 2 पच्चे का 10। अब देखो 5 का टेबल में आता है 35, 5 सते 35। 7 का टेबल में आता है 7 एकम का 7। ठीक है, अच्छा इसको क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब होता है गुना, गुना के रूप में लिख दो। 140 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो है 2 कितना बार आया है? इसमें 2 बार आया है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, क्योंकि पांचवा अकेला आया है ना, एक के लिए आया है। और 7 का बार आया है, अकेला आया है, तो 7 के पावर 1। ये हो जाएगा भाई साहब आंसर, ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 156 का 156, फिर वही चीजें हिंदी में हल हल लिख दो। 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दो। तो देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अठे का 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब बताओ 2 नवैया 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से लगा दो, 13 एकम 13। अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो लिख दो भाई साहब, लिखो 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अच्छा 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 लिख दे। 2 बार आया है, 2 लिख दे। 2 का पावर 2। 3 कितना बार आया है? 3 के पावर 1। 13 कितना बार आया है? 1। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कह रहा है 38-25 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसको भी तोड़ो, यहाँ पे भी लिखो हल। 38-25 काटो, 3 से कटेगा सर? देखो तो थोड़ा सा, 3 से कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, 2 से कटेगा नहीं। 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अरे बाप, हाँ। अब 3 से फिर से देखो कटेगा का? हाँ कट जाएगा 3 से। 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 पचे 15। अच्छा अब देखो बेटा 3 से कटेगा क्या? पहले देख लो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 के टेबल में 5 आता नहीं, 5 से नंबर, 5 से लगाओ, 5 से 5, 5 अठे 40, 2 बचा 25 हो जाएगा, तो 5 बचेगा 25। अब फिर 5 से काटो प्यारे भाई बहनों, 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 से काटो, 17 से, 17 एकम 17, 17 एकम 17। इसको गुणनफल के रूप में लिखो तो प्यारे भाई बहनों 38-25 को, 38-25 को कितना बार 3 आया है? देखो ना 3 बार आया है, 3 बार। ये 5 कितना बार आया है? ये 2 बार आया है भाई साहब, सॉरी 3 2 बार आया है, सॉरी माफी चाहता हूँ, 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, 17 1 बार आया है। इसको लिखो भाई साहब, इसको लिखो तो ऐसे 3 कितना बार?
2 बार 2 लिख दो। 5 कितना बार? 2 बार, 5 की पावर 2। 17 कितना बार? 1 बार, 17 का पावर 1। 17 का पावर 1, ये हो गया आंसर भाई साहब, ये हो गया आंसर। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, यहां तक पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन अपन बना लिए। 3 क्वेश्चन हमने बना दिया। चौथा चौथा और 5वां क्वेश्चन आपके लिए है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए बेटा, प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन पे। इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले अपन थोड़ा सा कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी कंसेप्ट की जरूरत है, कहता है अगर दो संख्या का गुणनफल अभी पता है हमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम। वही चीज समझिए, पहली संख्या को a माना, दूसरी संख्या को b माना, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये चीज आप समझ लेना मेरे प्यारे भाई। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। मतलब क्या? तो दो संख्याओं को जब गुना करोगे और एचसीएफ जो निकलेगा और एलसीएम जो निकलेगा, उन दोनों संख्याओं को गुना करने पर देखना इक्वल आएगा। जो दो संख्या का गुणनफल आएगा वही गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम को आएगा। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले अपन बात कर लेते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। आ जाइए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 और 91 का 26 और 91 का क्या? तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसका जांच भी करो। और जांच कहां से करो? जांच कौन सा टॉप है भाई? जांच ये वाली टॉप है, इससे अपन कर लेंगे। ठीक है, आइए बनाते हैं। 26 वही अभाज्य गुणनफल, वही अभाज्य संख्याओं के द्वारा बनाएंगे वैसे। चलो पहला क्या है? 26, इधर लिख देना 26, सुंदर राइटिंग में लिखना। 91 इधर लिख देना, इसका अभाज्य गुणनफल और इसका अभाज्य गुणनफल तोड़ दो। 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। इसको लिखो 26 का फैक्टराइज क्या आया? 2 आया, 13 आया, 1 आया। ये बात मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको काटो भाई साहब। 2 के टेबल से तो कटेगा नहीं, 3 के टेबल से कटेगा नहीं, कटेगा। 7 के टेबल से कटेगा 7 एकम 7, 7 3 21। अब 13 एकम 13। इसको लिखो 91 इक्वल टू 7 गुना 13 गुना 1। एक भी लिखना है, छोड़ना नहीं है। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ ये कहता है कि दोनों घरवा में जौन सेम दिखाई दे रहा है वही एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। अच्छा देखो कौन कौन है? 2 हेउ में है, 2 में नहीं है। लो एचसीएफ ना हो गई, नहीं होगा। 13 इसमें है, 13 इसमें भी है। हाँ ये हो जाएगा। एक ऊपर बोलो बना देना सब ताकि समझ में आएगा। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है। एक है, एक हाँ है ना, एक भी लिख दो। चलो ये 13 में से लिखना 13 गुना ये 1 है, इसमें भी 1 है, का लिख दो 1 गुना करो 13 एकम 13। यही हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ। दोनों में देखेंगे, जो दोनों में कमन होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, वही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम से बात करते हैं, एलसीएम पे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। एलसीएम आ जाइए। एलसीएम क्या कहता है? सो इसके बाद यहाँ पे आइएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे जो एचसीएफ आया रहेगा ना उसको लिख दो पहले। एलसीएम में एचसीएफ जो आया रहेगा वो लिख दो। एचसीएफ कितना आएगा? 13 लिख दिया, गुना का साइन देना। अब जिसके ऊपर हम गोला नहीं बनाएंगे ना, जिसके ऊपर हम गोला नहीं बनाए हैं उस भी संख्याओं को हम इसमें लिखेंगे। जो के ऊपर गोला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 2। और कोई संख्या है 7, 7 के ऊपर भी लिख देंगे। ठीक, ये गुना करोगे 13 दूना 26 और 26 का टेबल 7 बार पढ़ोगे 182 मिलेगा। 182 एलसीएम ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एलसीएम हो जाएगा 182। अब देखो जांच कीजिए, ले जांच कीजिए। जांच करने पर अब जांच करना है। जांच कौन वाली? ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आप लिखना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या किसको बोलना है? तो पहली संख्या 26, पहली संख्या 26, यहाँ पे लिख देना 26। बी क्या है? दूसरी संख्या 91 है, 91 लिख दो। बी क्या है? दूसरी संख्या 91। एचसीएफ क्या आया है? एचसीएफ आया है मेरे प्यारे भाई बहनों 13, 13 लिख दो 13 गुना एलसीएम कितना आया है? 182। अब गुना करो भाई साहब, गुना 26 में 91 से गुना कर लो। रफ पेज में कर लेते हैं। 26 में 91 से गुना करोगे तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 54, 54 का 4 बचा 5, 9 2 18, 18 5 23। का मिला 2366। इसको हम गुना किए ना तो मिला 2366 और इसको भी गुना करोगे तो मिलेगा 2366। अगर दोनों तरफ LHS और RHS यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM ये दोनों को गुना करने पर सेम संख्या आ गया तो समझ लेना कि ये सत्यापित है, ये प्रूफ है। आ जाइए दूसरे नंबर पे, है ना। दूसरे नंबर क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? दूसरा कह रहा है 510 और 92। इन दो संख्याओं का क्या निकालना है? HCF LCM। ये दोनों निकालने के बाद दोनों को जांच करना है कि सचमुच ये सही चीज है या नहीं है। आ जाइए करते हैं। हल लिख दो। हल 510 काटो इसको
2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। 3 से काटो, 3 अठे 24, 3 पचे 15। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सते 35। 17 से काटो फिर, 17 से 17 एकम 17। इसको लिखो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, 510 बराबर 2 गुना 3, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। इसको हम फैक्टराइज किए ना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चीज आई है। अब क्या करेंगे, ये पहली संख्या थी, दूसरी संख्या का फैक्टराइज करना है। 92 का 2 से कट जाएगा, कटेगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 से काटो, 23 एकम 23। अब इसको लिखना है 22 इक्वल टू 2 गुना 23 गुना 1। ठीक है, अब इसका लिखना है HCF। क्या लिखना है मेरे प्यारे भाई बहनों, HCF। तो HCF पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे पढ़े थे, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लगा दो गोला, गोला बनाना, गोला ले गोला बना दिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है, नहीं बनाना। अच्छा, इसमें 5 है, इसमें 5 है क्या, नहीं है। 17 इसमें है, इसमें 17 है क्या, नहीं है, नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं। ठीक है, तो HCF तुम्हारा 2 और 1 है, इसमें भी 1 इसमें भी, तो 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। यही तुम्हारा HCF हो जाएगा, HCF। अब इसके बाद एलसीएम, एलसीएम निकालना है भाई साहब, एलसीएम, एलसीएम यहां से आ जाइए, एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि जो HCF आया है ना, HCF उसको लिख दो, लिख दिए। 2 आया था, 2 लिख दिए। जो संख्या के ऊपर गोला नहीं बना है वो करो के लिख दो, लिखो। 3 पे गोला नहीं है, 3। 5 पे गोला नहीं है, 5। 17 पे गोला नहीं है, 17। इधर देखो, मैंने को लिया 2, एक और 2, और 23, 23 पे गोला नहीं है। अब इसको गुना करना है, गुना, गुना करो कितना आ रहा है, 2 तिया 6, 6 पचे 30, ये आया 30, 17 तिया 51, 510। 510 में 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 1020, और 1020 में 23 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, तो 0, 2 तिया 6, 0 3, 0 4, 0 2, जोड़ दो, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460। ये क्या मिला, एलसीएम। अब भाई साहब क्या करना है, बड़ी बड़ा क्वेश्चन है। अब करना है जांच, जांच कर सच में ये चीज है क्या, तो जांच हम उस वाले तोप से कर दो। कौन सी तोप, तो A गुना B बराबर HCF गुना LCM। करो, A का मान मतलब पहली संख्या, पहली संख्या कितना है 510, 510 गुना B कितना है 92, B कितना है 92, HCF कितना आया था 2, 2 आया था, 2 लिखिए, और LCM कितना आया है 23,460, 23,460। इसको गुना करो तो, इसको गुना करो तो कितना आ रहा है, तो हम कहीं पे कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं, दिख रहा है, इधर कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, इधर आइए। 510 में 92 से गुना कर दो, 92 से, 0 2 5 दूना 10, 0 9 9 बचेगा 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920। इसको भी गुना करोगे, इसको भी गुना करोगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आएगा 46,920। इसको भी गुना करोगे तो आएगा 46,920। देखो LHS और RHS दोनों बराबर है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए इस हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है। क्या है, सही है। ये क्वेश्चन क्या है हमारे, सही है। आज के क्लास में हम लोग यहां तक पढ़े, ठीक है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी।
आज के दिन, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।